हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईवर्स। आज के वीडियो में हम लोग ICMR JRF एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। This is our first question. Question is asking the average size of 70S ribosome of prokaryotes are. प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम का एवरेज साइज क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रॉक्स 200 एंगस्ट्रम। एंड यदि आपसे कभी यूकैरियोट में राइबोसोम का एवरेज साइज पूछ लिया जाए तो वो होता है 250 to 300 एंगस्ट्रम। सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा कैंसर है जो कि वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर किसके द्वारा काउज होता है? सर्वाइकल कैंसर इज काउज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट जो भी वैक्सीनेशन दिया जाता है वो ह्यूमन में सर्वाइकल कैंसर को रोक सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, जो वैक्सीनेशन द्वारा बहुत हद तक रोका जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्लांट डिफेंस सिग्नलिंग पाथवे इन प्लांट्स। ये जो 4 फाइटो हार्मोन गिवन है, इनमें से कौन सा फाइटो हार्मोन प्लांट डिफेंस सिग्नलिंग पाथवे में इन्वॉल्व नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिब्रेलिक एसिड। बाकी ये 3 प्लांट डिफेंस सिग्नलिंग पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज इन मॉलिकुलर सिस्टमेटिक्स ऑफ एनिमल्स विच फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट जीन हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड। एनिमल्स के मॉलिकुलर सिस्टमेटिक्स में कौन से कैंडिडेट जीन का एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है? तो एनिमल्स के मॉलिकुलर सिस्टम में साइटोक्रोम सी का एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। साइटोक्रोम सी क्या है? साइटोक्रोम सी हिम प्रोटीन है। क्या है? साइटोक्रोम सी इज हिम प्रोटीन विच इज़ फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये तो एनिमल में हम लोगों ने डिस्कस किया। यदि आप लोगों से पूछा जाए प्लांट में तो होगा RBCL विच इज़ रुबिस्को लार्ज सब यूनिट। और यदि एंजियोस्पर्म में पूछा जाए तो मेचुरेज की होगा, जिसको कि मैट के भी लिखते हैं। और यदि आपसे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया में पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 16S rRNA। फिफ्थ क्वेश्चन इज द वेलस लाइन सेपरेट्स। वेलस लाइन किसको सेपरेट करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलस लाइन के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो वेलस लाइन फाउनल बाउंड्री है जो सेपरेट करता है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के इकोजोन। सो वेलस लाइन इज अ फाइनल बाउंड्री दैट सेपरेट्स इकोजोन ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एंड एक पॉइंट और है इसमें, वेलस इज इमेजिनरी ट्रांजिशनल जोन है वेलस। सिक्स्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ग्लूकोज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लिपिड्स थ्रू द पाथवे। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है लिपिड से। तो ये किस पाथवे के थ्रू होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजाइलेज साइकिल में। तो आइए जानते हैं ग्लाइकोजाइलेज साइकिल के बारे में कुछ पॉइंट्स। ग्लाइकोजाइलेज साइकिल अल्टरनेट पाथवे है TCA साइकिल का।
एंड इसमें एसिटाइल को ए कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में। क्यों सिंथेसाइज होता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ग्लाइकोसाइलेज साइकिल जो है सिर्फ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया में पाया जाता है। 7th क्वेश्चन इज द एंजाइम विच सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डिस्कवर किसने किया था? हॉवर्ड टैनिन ने। ऑल्दो डिस्कवरीज CSIR में नहीं पूछे जाते हैं, बट ICMR पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज एंड synthesized DNA from RNA। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना है। 8th क्वेश्चन है विच एंजाइम ब्रेक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस एंजाइम है जो कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। बेसिकली न्यूक्लियसेस दो टाइप के होते हैं, इंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस। इंडोन्यूक्लियसेस का काम क्या होता है? इंडोन्यूक्लियसेस इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है डीएनए में। इंडोन्यूक्लियसेस ब्रेक इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए। एंड एक्सोन्यूक्लियस का क्या काम है? एक्सोन्यूक्लियसेस न्यूक्लियोटाइड रिमूवल का काम करता है, आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' डायरेक्शन या 3' to 5' डायरेक्शन। तो एक्सोन्यूक्लियसेस removes nucleotide from the end of the DNA, either the 5' to 3' direction or 3' to 5' direction. Mung bean nuclease, S1 nuclease, RNase A, RNase S, ये सब इंडोन्यूक्लियस के एग्जाम्पल हैं। This is our 9th question. Which of the following endonuclease has been purified from Aspergillus oryzae? Aspergillus oryzae से कौन सा इंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाई किया जाता है? तो इसका आंसर होगा S1 न्यूक्लियस। S1 न्यूक्लियस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम Aspergillus oryzae। S1 न्यूक्लियस का यूज़ क्या है? इसका यूज़ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डीएनए को डिग्रेड करने के लिए किया जाता है, बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे और डीएनए आरएनए हाइब्रिड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। S1 न्यूक्लियस यूज्ड टू डिग्रेड single stranded RNA and DNA but does not affect double stranded DNA और DNA RNA हाइब्रिड। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है बहुत बार। सो आवर 10th एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम ज्वाइन DNA मॉलिक्यूल्स टुगेदर। वेरी इजी क्वेश्चन। तो DNA मॉलिक्यूल को कौन सा एंजाइम ज्वाइन करता है? ये तो हम लोग 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा लाइगेसेस। DNA ligases used to join DNA molecules together by synthesizing phosphodiester bond between the nucleotide। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।